मिस्टर गौतम अदानी की नेटवर्थ पिछले एक साल में 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 5 लाख करोड़ हुई है। ये इसलिए हुआ क्योंकि अदानी ग्रुप की टोटल 6 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और इन 6 कंपनीज की शेयर प्राइस पिछले एक साल में 200 से 1000% के बीच बढ़ी है। यानी उन सारी कंपनीज ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अचानक से आज सुबह इन 6 में से 5 कंपनीज को लोअर सर्किट लगे और एक कंपनी की शेयर प्राइस लोअर सर्किट के बहुत करीब थी। तो आज हमारा पॉइंट यही है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये प्राइस फॉल हुआ। तो इसके पीछे पहला रीज़न है कुछ फंड्स का जो फ्रीज हुए हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा और भी 2 रीजंस हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम अदानी ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। अदानी ग्रुप की 6 कंपनीज दैट इज अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर, ये 6 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। सबसे पहले बात करेंगे कि इन कंपनीज की शेयर प्राइस पिछले कुछ टाइम में कैसे बढ़ी है। साथ ही ये भी बात करेंगे कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे बढ़े हैं। शुरुआत करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस से। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि पिछले एक साल में अदानी एंटरप्राइजेस की शेयर प्राइस 962% से बढ़ी है। यानी ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। वही अगर हम कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में सिर्फ 3% से बढ़ा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 13% से। उसके बावजूद भी कंपनी की शेयर प्राइस यहाँ पर 900 से भी ज़्यादा परसेंट से बढ़ती है। ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अदानी टोटल गैस की तरफ। अदानी टोटल गैस का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में 7% से बढ़ा है और पिछले 3 साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपाउंडेड सालाना 44% से बढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी की शेयर प्राइस पिछले एक साल में 1000 से भी ज़्यादा परसेंट से बढ़ी है। अदानी ट्रांसमिशन, जिसका रेवेन्यू पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड सालाना 36% से बढ़ा है और प्रॉफिट 3% से बढ़ा है, उसकी शेयर प्राइस भी यहाँ पर 696% से बढ़ी है और कुछ यही और कंपनीज में भी चल रहा है। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि कंपनी के जो बिजनेस परफॉर्मेंस है और कंपनीज की जो शेयर प्राइस है, इसमें कोई तालमेल नहीं है। शेयर प्राइस किसी और डायरेक्शन में जा रही है, वही बिजनेस परफॉर्मेंस किसी और डायरेक्शन में जा रही है। और इसी के चलते पिछले साल भी मैंने कुछ ट्वीट्स किए थे जहां पर मैंने ये सवाल उठाया था कि बिजनेस परफॉर्मेंस और शेयर प्राइस के बीच कोई तालमेल नहीं है और शायद यहाँ पर बबल भी क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से ये पूरा ग्रुप प्रॉब्लम में आ गया है और ये लोअर सर्किट आज के हमें देखने मिले हैं। कुछ पर्टिकुलर 6 फंड्स हैं जिन्होंने बहुत हेवीली अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, उनके बारे में बात करते हैं। एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, वेस्पेरा फंड और एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, ये वो 6 फंड्स हैं जिन्होंने बहुत हेवीली अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है। इन फंड्स के 95% से ज़्यादा नेटवर्थ सिर्फ अदानी ग्रुप के स्टॉक से आती है। किसी भी एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो होता है वो अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड होता है। लेकिन यहाँ पर इन 6 फंड्स की तो बात ही अलग है। इन्होंने सिर्फ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को होल्ड किया। सिर्फ होल्ड ही नहीं किया, इतनी ज़्यादा शेयर प्राइस बढ़ने के बावजूद भी, जैसे कि हमने देखा कि कुछ शेयर्स की प्राइसेस 900% से बढ़ी तो कुछ की 1000% से बढ़ी है, उसके बावजूद भी इनमें से किसी भी फंड ने अपने अच्छे खासे शेयर्स नहीं बेचे। और इनमें से खास बात यह है कि इनमें से 3 फंड्स का एड्रेस सेम है और उनकी कोई वेबसाइट भी नहीं है। अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, ये वो फंड्स हैं जिनकी ना कोई वेबसाइट है, साथ ही इनके जो एड्रेस है वो भी सेम है। और रिसेंटली एनएसडीएल ने इन तीनों फंड्स को फ्रीज किया है, यानी ना तो ये फंड्स अभी शेयर्स खरीद पाएंगे ना ही बेच पाएंगे। अब सवाल आता है कि इनके फंड्स को फ्रीज क्यों किया गया। तो कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि फंड्स को तब फ्रीज किया जाता है जब वो कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करते हैं। पिछले साल से ही सेबी ने केवाईसी नॉर्म स्ट्रिक्ट कर दिए थे मॉरिशस बेस्ड फंड्स के लिए। इस वीडियो में हमने बात की है कि मॉरिशस जनरली राउंड ट्रिपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कई बार ब्लैक का पैसा वाइट करने में और अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए मॉरिशस जाना जाता है और इसीलिए सेबी ने यहाँ पर कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट किए थे। उन्होंने यहाँ पर केवाईसी नॉर्म्स भी स्ट्रिक्ट की थी और यहाँ पर ऑफिशियल्स का मानना है कि इन फंड्स ने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करने की वजह से इनको फ्रीज करना पड़ा है। इन 3 फंड्स की बात करें तो इन 3 फंड्स के 43,500 करोड़ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, जो कि अमाउंट बहुत बड़ी है। द मॉर्निंग कंटेक्स्ट के जयश्री उपाध्याय ने अप्रैल में ही ये पॉइंट कवर किया कि ये पर्टिकुलर 6 फंड्स अदानी ग्रुप में ही क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद कई सारे सवाल उठाए गए कि ये 6 फंड्स जानबूझकर शायद कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ा रहे हैं। कैसे, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन इसके बाद अब रिसेंटली 3 फंड्स के फ्रीज होने के बाद डाउट्स बढ़ गए हैं और इसी वजह से शेयर प्राइस तेजी से गिरने भी लगी है।
अब एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि सेबी चाहती है कि किसी भी कंपनी में 25% और उससे ज़्यादा पब्लिक शेयर होल्डिंग हो, ताकि उसमें प्राइस मैनिपुलेशन ना हो और पब्लिक का भी एक रोल हो कंपनी में। लेकिन यहाँ पर अदानी ग्रुप की प्राइसेस में कुछ और ही देखने मिल रहा है। यहाँ पर FPIs की, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा होल्डिंग होने के कारण पब्लिक इन्वेस्टर की जो होल्डिंग यहाँ पर है वो बहुत कम है। अगर हम अदानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग तो है, लेकिन उसमें से 15% पब्लिक शेयर होल्डिंग FPIs की है, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है, और एक्चुअल में सिर्फ 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पर है। और यही पैटर्न बाकी अदानी ग्रुप की कंपनीज में भी है। अगर अदानी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 8% जो शेयर होल्डिंग है वो एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि रुचि सोया में बहुत शेयर प्राइस की बढ़त हुई थी और उसमें कई बार प्राइस ऊपर जा रही थी तो कई बार नीचे भी जा रही थी। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम कंपनी के सिर्फ 2% शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थे। जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बड़ी कंपनीज के शेयर्स बहुत कम होते हैं, ऐसे टाइम में प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगती है। और यही चीज़ हमें यहाँ पर अदानी ग्रुप की कंपनीज में भी देखने मिली। यहाँ पर भी रिटेल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो बहुत कम थी और ये सारी कंपनीज बड़ी होने के कारण जैसी डिमांड बढ़ती थी शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, क्योंकि ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है या फिर कंपनी के प्रोमोटर्स है ये जल्दी शेयर्स नहीं बेचते हैं। ऐसे में जनरली शेयर्स खरीदने वाले और बेचने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स ही होते हैं और वो कम होने की वजह से यहाँ पर फ्लक्चुएशन भी बढ़ता चला गया। इस पूरे मामले से कई सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हमें मिलती है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मिस सुचिता दलाल ने इसके बारे में कल ट्वीट किया था। उन्होंने नाम ना लेते हुए अदानी ग्रुप के बारे में बात की थी, लेकिन इस मामले के बारे में अगर अच्छा इन्वेस्टिगेशन किसी ने किया है तो उसका क्रेडिट द मॉर्निंग कंटेक्स्ट को जाना चाहिए, जिन्होंने अप्रैल में ही ये पॉइंट उठाया था। अब बात करते कि हमें इससे क्या कुछ सीखने मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि रिसेंटली हमने टेक ऑफ नाम का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप अपनी कंपनी का पैसा सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कोई कंपनी चलाते हो तो जरूर इस प्रोडक्ट को चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे चलकर हम इस प्रोडक्ट पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपको देखना चाहिए कि किसी भी कंपनी में मेन शेयर होल्डर्स कौन है, किन किन कंपनीज ने, किन किन फंड्स ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उनकी जानकारी आपको डिटेल में होनी चाहिए। अगर वो फंड्स मॉरिशस, केमन आइलैंड या फिर किसी और आइलैंड से है तो आपको अपना इन्वेस्टिगेशन और बढ़ाना होगा, आपको अपना एनालिसिस और बढ़ाना होगा और चेक करना होगा कि उन फंड्स की और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं और उनके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन आपको हासिल करनी होगी। हम इस केस की बात नहीं कर रहे हैं, इस केस का जो भी रहेगा आगे खुलासा हो ही जाएगा, लेकिन जनरली आपको बता दूं कि कई सारी कंपनीज के प्रमोटर्स पहले अपना पैसा बाहर कंट्रीज में भेजते हैं, जैसे कि मॉरिशस या केमन आइलैंड में, फिर वहाँ पे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म करते हैं और उसके जरिए अपनी कंपनीज की शेयर प्राइस बढ़ाते हैं। उसके कई सारे फायदे हैं। शेयर प्राइस बढ़ाने से उन कंपनीज को और ज़्यादा कैपिटल रेज करने में हेल्प मिलती है, फिर चाहे वो बैंक से लिया हुआ लोन हो या फिर स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना हो, क्योंकि मॉरिशस और केमन आइलैंड इन जैसी कंट्रीज़ में कई सारे ऐसे रूल्स हैं जो सही नहीं है। वहाँ पर कंपनीज की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होती है और इसीलिए कई सारे फ्रॉडस्टर्स उन कंट्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या तो राउंड ट्रिपिंग करने के लिए या फिर इस तरह की ऑपरेटिंग करने के लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को भी आपको साथ ही साथ देखना है। सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ रही है इसीलिए कई सारे लोग पिछले कुछ टाइम से अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये चीज़ बाहर आई उसके बाद भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझकर रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान करना चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूं कि जब बिजनेसेस में और शेयर प्राइस में इस तरह का फासला होता है तो प्राइसेस गिरने के चांसेस आगे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा जब भी शेयर प्राइस बढ़ती है तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए कि जिस बेसिस पर कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ रही है क्या वो भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर अगर रेवेन्यू, प्रॉफिट ये चीज़ें भी बढ़ती रहती तो फिर प्राइस बढ़ने से किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होता, ना ही कई तरह के सवाल लोग उठा पाते। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं थी, इसलिए इस तरह के इश्यूज़ कंपनी को फेस करने पड़ रहे हैं। और खैर इस मामले में आपको क्या लगता है, आपकी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्दी हमारी कन्वे की फैमिली 15 लाख वॉरियर्स की होने वाली है, तो कन्वे से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट के लिए, आपके फीडबैक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी वजह से हम बाकी सारी चीज़ें हमारी इंप्रूव कर पाते हैं और नया कुछ सीख भी पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आज हम यही रुकेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरीके के और भी वीडियोज़ हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।